जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो में गाइस मैं आपको एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ में आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2026 कैसे भरना है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। गाइस ये अपडेट होने वाला है आपका 27 फरवरी 2026 का। और मैं आपको बता दूं कि अभी यहां पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है कि वो अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट तो यहाँ पर इसमें जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो नहीं कर पा रहे, और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो आपसे आधार लिंक की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जिसमें कि आप आधार के थ्रू अपना बैंक अकाउंट लिंक कराते हैं, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट इशू फेस कर रहे हैं। लोडिंग प्रॉब्लम आ रही है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैंने भी ये चीज़ ट्राई करके देख रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद तो लॉगिन हुआ, और लॉगिन जब मैं हुआ तो उसमें भी मुझे इशू आया। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लॉगिन में OTP नहीं आ रहा है तो आप ईमेल वाला OTP ट्राई कीजिए। अगर ईमेल वाला OTP ट्राई करेंगे तो नंबर वाले OTP के मुकाबले थोड़ा जल्दी आ जाता है। और फिर जब आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते तो इस तरह से आपके सामने इशूज़ आ रहे हैं। जैसे कि मैं चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन है आधार वाला, ये मेरे सामने इस तरह से आ रहा है। अब गाइज यहाँ पर आपसे आधार नंबर मांगा जाता है, जिसके थ्रू आप आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक कराते हैं। इसमें यहाँ पर आपको लोडिंग प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। ये प्रॉब्लम पिछले 2-3 दिन से चल रही है, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कि फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर सवाल आपका ये भी आ रहा हो कि लास्ट डेट आगे बढ़ेगी। तो हाँ गाइज, आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है, और कम से कम 1 हफ्ता आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ सकती है। क्योंकि गाइज बहुत सारे कैंडिडेट काफ़ी टाइम से फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो ऐसे में ये जो इशू है ये वेबसाइट का ही है और टेक्निकल है। क्योंकि जब इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में कैंडिडेट वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं तो वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है, जिसके चलते ग्लिच आ जाता है। और अभी तक ये ग्लिच सही नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि इसको कुछ ही टाइम हुआ है आए हुए, ये काफ़ी टाइम हो गया, 1 से 2 दिन हो गए, ज़्यादा भी हो चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट तो बोल रहे हैं कि सर मैं 3-4 दिन से नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे में जो आरआरबी की टीम है वो मुझे लगता है कि इसको सही नहीं कर पा रही। वो वेट कर रहे हैं कि कब लास्ट डेट इसकी निकले और फिर हम लास्ट डेट को आगे बढ़ाए, जिससे कि कैंडिडेट की संख्या घटे और फिर वो इसमें ज़्यादा संख्या में ना सही, थोड़ी संख्या में आए और अपने फॉर्म को कंप्लीट करे। बट हाँ, ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी सही कर दी जाएगी। इसमें आप भी नहीं कुछ कर सकते और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो ट्रिक काम करती है वो ये है कि रात में आप 2 बजे 3 बजे, सुबह के 4-5 बजे फॉर्म को फिल करने की कोशिश करें, क्योंकि उस वक्त वेबसाइट का सर्वर सही होता है। बट तब भी ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा। उसमें भी आपको कई बार ट्राई करनी पड़ेगी। मेरे से कुछ कैंडिडेट का हो पाया है, तभी जा करके मैंने किया है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे लिंक करना है। ये जो लोडिंग प्रॉब्लम है ये वेबसाइट के टेक्निकल प्रॉब्लम ही है, सर्वर की प्रॉब्लम है, जिसके चलते यहाँ पर इस तरह का इशू आप फेस कर रहे हैं। तो गाइज ऐसे में आपको क्या करना है, आपको बस ट्राई करते रहना है। और दोपहर में 3-4 बजे के आसपास भी अगर आप ट्राई करेंगे तो उस वक्त भी ट्रैफिक की संख्या कम होती है, यानी कि कैंडिडेट कम विजिट करते हैं साइट के ऊपर, तब भी आपका काम बन सकता है। इसके अलावा अगर आप मेरे द्वारा करना चाहते तो वो कैसे कराएंगे, उसके लिए कहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंड की जाएगी, वो आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस फॉर्म को शुरू से लेकर आखिर तक भरना है। जो आपका ऑप्शन अपडेट हुआ है आधार लिंक वाला, वो आपको कैसे भरना है, किस तरह से जानकारी देनी है, या किसी और का भी दे सकते हैं तो हाँ किसी और का दे सकते हैं। यहाँ भी बता दूँ और आगे भी बता दूंगा जब इसमें वो वाला ऑप्शन आएगा, या वो वाली जानकारी आपको देनी पड़ेगी। चलिए अब शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन कर ले। जानने को मिलेगा कि 22,195 पोस्ट पर यह भर्ती आई हुई है, और 2 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है। तो गाइज अभी के लिए यहाँ पर काफ़ी कम समय है, बट मुझे जैसे कि मैंने बताया कि लगता है कि इसमें लास्ट डेट आगे आपकी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अपना फॉर्म नहीं भर सके हैं। एंड यहाँ पर फीस की इन्फॉर्मेशन दी गई है। यही वो फीस जो आपको रिफंड होती है जनरल OBC EWS को 400 रुपये, और बाकी कैंडिडेट को पूरी की पूरी इसी के लिए आपसे बैंक अकाउंट लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि पहले ही सही था जब आपसे सिंपल बैंक अकाउंट लिया जा रहा था इन्फॉर्मेशन के थ्रू, बट अभी यहाँ पर जो आधार वाला इन्होंने फालतू का इसमें जोड़ा है, बकचोदी करी है, उसके चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या पता अब आपका जो लास्ट डेट जब आगे बढ़े आप आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर पाए। एंड गाइज अगर आप इसमें एलिजिबल और आप ये फॉर्म भरना चाहते तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप यहां पर इसमें लॉगिन कर लेंगे, चाहे आधार के थ्रू या फिर इसके थ्रू। अगर आधार वाले में इशू आ रहा है जिसमें कि आपको वो नंबर डालना होता है जो आधार के साथ में लिंक है, और फिर OTP जनरेट करना होता है, तो आप इसमें लॉगिन होइए। इसमें अगर कोई इशू आता है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करना है, अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था और लॉगिन करना है। लॉगिन करते समय अगर आपको OTP नंबर पे ना आए, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप ईमेल वाला ट्राई कीजिए, ईमेल पर जल्दी आ जाता है, और फिर आप यहां पर लॉगिन होकर के अपना फॉर्म भर लेंगे। एंड गाइस अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार ये फॉर्म भर रही है, तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है।
देन यहाँ पर प्लीज़ नोट करके भी उनको यही चीज़ बोली जा रही है कि अगर आपने 2024 या फिर 2025 के अंदर कोई भी CAN का फॉर्म जो कि RRB के द्वारा इशू किया गया वो भर लिया था, तो आप इसमें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अब आप इस वाले इंटरफेस पर आए हैं या फिर यहाँ तक आए हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, तो आप यहाँ पर इस प्लीज़ नोट को ओके कर दीजिए। अब आती है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और गाइज इस फुल नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर गाइज आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने भरा वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करेंगे। ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो फादर नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे, माताजी के नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आती कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आप आपकी ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी इस ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट मोबाइल OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन नीचे यहाँ पर है। एक है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड या फिर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपनी परमिशंस अलाउ कर देंगे और जो आपकी डिटेल्स है जो भी आपने वहाँ पर डिजिलॉकर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो यहाँ पर सभी फैच कर ले जाएंगे। और अगर आप आधार कार्ड के थ्रू इसमें वेरिफिकेशन कराना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको आधार की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। वो कैसे आप देख लीजिए, नीचे यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा है। जैसे आप आपका आधार नंबर डालेंगे, जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर एक OTP आपको सेंड किया जाएगा। वो OTP डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे, फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप एग्जांपल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे अपनी मर्जी से और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। अच्छे से जानकारी एक एक करके चेक कर लेना क्योंकि ये वो सब जानकारी है जो कि करेक्शन के टाइम भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी जानकारी अच्छे से चेक करने, टाइम लगा करके एक एक स्पेलिंग, ताकि आपको पूरी तरीके से श्योरिटी हो जाए कि हाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है। और जब आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो तब आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 विकल्प हैं। एक है आधार वाला, अगर आपने आधार के थ्रू वेरिफिकेशन किया है तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करके आपका वो नंबर डालिए जो आधार के साथ में लिंक है और जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक कीजिए और जो OTP आएगा वो यहाँ पर डाल करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाइएगा। अगर इसमें कोई इशू आ जाता है तो आप लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो यहाँ पर डालना और फिर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर OTP सेंड करने का विकल्प आएगा। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप OTP ईमेल पर चाहते हैं या फिर नंबर पर, जो भी माध्यम आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसी के ऊपर आपको OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। कई बार OTP आने में थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनके सामने दिल्ली जोन नहीं आ रहा है। तो गाइज जिन कैंडिडेट के सामने यहाँ पर दिल्ली जोन नहीं आ रहा है उनको यहाँ पर इसमें चंडीगढ़ जोन से अप्लाई कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली जोन का जो एक सब कॉन्टिनेंट जोन है वो यहाँ पर चंडीगढ़ माना जाता है। प्रीवियस भर्ती में भी कुछ ऐसा ही हुआ
हुआ था। तो यहाँ पर अगर आपको दिल्ली जोन में अप्लाई करना है तो आप चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेना। अब चलिए यहाँ पर आपको जिस भी जोन में अप्लाई करना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप सिलेक्ट कर ले, फिर यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरा पहले से इस वेबसाइट के ऊपर OTR हो रखा था, मैंने पहले से अपना अकाउंट बनाया हुआ था, तो मेरी जानकारी यहाँ पर कुछ वहाँ से फैच कर ली गई है। अगर आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, तो आपको सभी जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर एक विकल्प है मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेना। रिलीजन आपका क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप मुस्लिम है तो आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा है कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो फी एग्जाम्शन मिलता है आपको, जो कि अगर आप जनरल OBC WS से आप यहाँ पर अभी 500 रुपये फीस पे कर रहे हो, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको 400 रुपये फीस रिफंड होगी, और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो ये उसी के संबंध में सवाल है, जिसमें आपको अगर आपने यस कर दिया तो आपको जो फीस रिफंड जो मिलता है वो मिलेगा, और अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया तो गाइज आपको आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस किया, तो यस करने पर यहाँ पर मेरे सामने एक इन्फॉर्मेशन आई है जहाँ पर ये बोला है कि यू हैव क्लेम्ड वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी, यू विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर मेंशनिंग योर माइनॉरिटी कम्युनिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपको यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो शो करना होगा, जिसमें कि आपको ये दर्शाया गया हो कि हाँ आप आपकी जो फीस है वो रिफंड चाहते हैं। तो आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर आप डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन में नो कर देते हैं तो गाइज आपको जो फीस रिफंड होती है आपके एग्जाम के बाद में वो फीस रिफंड नहीं होगी। इसलिए आप यहाँ पर सभी कैंडिडेट अगर आपके सामने ये ऑप्शन आए तो आप इसमें यस करना। फिर जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो जनरल OBC WS को 400 रुपये फीस रिफंड होगी, और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो पूरी की पूरी फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। अब आता है मदर टंग, यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। आप जिस भी स्टेट में हैं और उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो जो वहाँ पर बोली जाती है वो लोकल लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, वही आपकी मदर टंग कहलाई जाती है। अब आता है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आपकी जो एग्जाम है वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इनमें से जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना होगा। फिर आता है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो इस निशान के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है, और ये निशान आपका जलने का, कटने का, बर्थ मार्क कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा मार्क है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा निशान है तो आप दूसरे निशान के बारे में यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आती है कास्ट कम्युनिटी, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल हो, ST हो, OBC हो या फिर EWS है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड है, जनरल है, तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आपकी कैटेगरी ST है तो यहाँ पर गाइज आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो देना होगा। मैं यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आपके सामने कुछ इस तरह से विकल्प आएंगे। अगर आप OBC सिलेक्ट करते हैं तो भी आपके सामने यहाँ पर इसी तरीके से विकल्प आएंगे। OBC सिलेक्ट करने पर एक अतिरिक्त विकल्प ये है कि जहाँ पर पूछा कि सिलेक्ट नॉन क्रीमी या फिर क्रीमी लेयर स्टेटस अंडर OBC, अगर आप OBC क्रीमी लेयर है तो आपको जनरल के रूप में कंसिडर किया जाएगा, और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर OBC तो फिर आपको जो रिजर्वेशन के फ़ायदे हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करता हूं। तो इसके बाद में आपको ये बोला है कि जो आपका OBC सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए और 2 मार्च 2026 के बीच, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 2 मार्च 2026 के बीच का बना होना चाहिए, और उसमें जो आपकी मैक्सिमम इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा ना हो। अगर उसमें 8 लाख से ज़्यादा इनकम आपने दिखाई तो फिर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का फ़ायदा OBC का नहीं मिलेगा, तो उससे कम ही रहनी चाहिए। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। रही बात विकल्प की, तो विकल्प इस तरह से आपके सामने आएंगे। अगर आप SC ST है तो भी आपके सामने ये सब विकल्प आएंगे, और अगर आप OBC है तो भी आपके सामने यही वाले विकल्प आएंगे। जहां पर पूछे नेम ऑफ द कास्ट, अब जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए, क्योंकि गाइज ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अभी आप वीडियो के अंदर एक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट देख रहे हैं जो कि OBC का है। इसमें यहाँ पर आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पर क्या जानकारी लिखी होती है। तो इसमें गाइज अभी सबसे पहले आपसे पूछिए
इसमें नेम ऑफ द कास्ट, तो कास्ट इसमें कहाँ पर मेंशन होती है, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट की जो कास्ट है वो यहाँ पर लिखा गया है तेली कम्युनिटी। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट बिलोंग्स टू दी तेली कम्युनिटी, यानी कि यहाँ पर जो आपका लिखा होगा कास्ट, वो कास्ट आपको यहाँ पर इसमें नेम ऑफ द कास्ट में लिख देना है इस तरह से। उसके बाद में पूछा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आवेदन क्रमांक है और प्रमाण पत्र क्रमांक है। तो गाइज जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है यही आपका सर्टिफिकेट नंबर कहलाया जाता है। तो आप यहाँ पर इसमें सर्टिफिकेट नंबर में जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा है प्रमाण पत्र क्रमांक वो लिख देंगे। उसके बाद आता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने इसको जारी किया। यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट दी गई है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरा सर्टिफिकेट कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है। आप यहाँ पर सक्षम अपने इस सर्टिफिकेट में आइए और देखिए यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में कौन सी पोस्ट को लिखा गया है। जैसे कि ये सर्टिफिकेट इस कैंडिडेट का तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट भी तहसीलदार के द्वारा ही जारी हो, ये अलग अलग पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो आपको देखना है यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में कौन सी पोस्ट लिखी है। जो भी पोस्ट लिखी है अगर वो हिंदी में लिखी है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, और अगर आप समझ पा रहे हैं कि हाँ ये इस पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया तो अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पर तहसीलदार लिखी है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसमें मैं तहसीलदार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आते हैं कि कौन सी डेट में जारी हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है 15 फरवरी 2025। बट गाइज ध्यान दीजिए कि जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, यानी कि इस कैंडिडेट का ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें ये पहले का बना हुआ है। तो आपको न्यू बनवा लेना है अगर आपकी डेट पुरानी है। चलिए मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। तो इसमें यहाँ पर आपको पहले आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, जैसे कि आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। एड्रेस क्या है वो कंप्लीट आपको एड्रेस के सेक्शन में डाल देना है। आपका नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन कौन सा है वो आप यहाँ पर भर देंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। नीचे एक लाइन है कि टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से इस तरफ अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना। बट मेरा सेम है तो मैंने इसको टिक कर दिया। इसके बाद आप पहले इस जानकारी को सेव कर देंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा जहां पर बोला है कि आई हियर बाय कॉन्सेंट दैट माई रिफंड मे बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट लिंक्ड विद माई मैंशनड आधार नंबर। ये जो इसमें एक इस तरह का एक विकल्प आ रहा है या कह लीजिए कि ऑप्शन आ रहा है, ये पहले नहीं आ रहा था जब आपके आरआरबी ग्रुप डी के ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे। ये बाद में चेंजेस किया गया है जिसमें कि यहाँ पर आपको बेसिकली ये कहा जा रहा है या फिर कह लीजिए कि मैं अपना कॉन्सेंट दे रहा हूँ कि जो मुझे रिफंड मिलेगा, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि SC ST कैंडिडेट को जो 250 रुपये फीस पे करनी होती है पूरी पूरी रिफंड की जाएगी जब उनका CBT हो जाएगा, यानी कि उनका एग्जाम हो जाएगा, चाहे वो पास करे चाहे फेल करे। और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट 500 रुपये फी पे कर रहे हैं उनको 400 रुपये फीस रिफंड होगी। तो ये उसी के संबंध में जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैं अपना कंसेंट दे रहा हूँ कि मुझे जो मेरा रिफंड है फीस का वो मेरे उस बैंक अकाउंट के अंदर दिया जाएगा जो कि मेरा आधार नंबर के साथ में लिंक है। क्योंकि आप जब अपना कोई बैंक अकाउंट ओपन कराते तो उसमें आपको अपना आधार नंबर लिंक कराना होता है। तो यहाँ पर यही है कि मैंने अपना जो बैंक अकाउंट है जो आधार नंबर के साथ में लिंक करा रखा है उसके अंदर मुझे अपना रिफंड चाहिए और मैं उसके लिए कंसेंट दे रहा हूँ। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आपका बैंक के साथ में आधार नंबर लिंक नहीं है तो गाइस इसको लिंक करा लीजिए क्योंकि उसी में फिर आपको रिफंड आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी डिटेल, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा है कि क्या आप एक विकलांग कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पूछे कि इज़ योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड, बेसिकली है कि अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आप उसके लिए स्क्राइब चाहते तो यस करेंगे, अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर इसमें नो कर देंगे। उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सेक्शन EBC है, आपसे पूछे कि आप एलिजिबल है फी कंसेशन अंडर EBC, अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि नोट EBC कैंडिडेट शुड बी अवेयर दैट दे आर एंटाइटल्ड ओनली फॉर फी कंसेशन एंड नॉट टू जॉब रिजर्वेशन, यानी कि सिर्फ इनको फी कंसेशन मिलता है, कोई जॉब रिजर्वेशन इससे नहीं मिलेगा। इफ वैलिड EBC सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आपने उस वक्त इस ऑप्शन में यस करके सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं दिया अपना EBC का तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा। तो अगर आप EBC है तो आप इसमें यस करेंगे, अगर आपको फी कंसेशन चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट है तो नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर क्या आप एक एम्प्लॉय है इंडियन रेलवेज की, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद पूछा है कि
नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कोई करंट जॉब कर रहे हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अभी छोटी मोटी कोई जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर ले। उसके बाद पूछे आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT, इनके क्या आप कोई अप्रेंटिसशिप अभी कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, और नहीं कर रहे तो आप सिंपली नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आता है ये वाला ऑप्शन जो कि चेंज किया गया। पहले यहाँ पर आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल ली जाती थी, अब आपसे सिंपली यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो लिया जा रहा है जो कि आपका बैंक अकाउंट के साथ में लिंक है। तो आप यहाँ पर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालिए। गाइज मैंने यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो डाला, और आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो मेरा बैंक है वो यहाँ पर फैच कर लिया है जो कि मेरा आधार के साथ में लिंक है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी डिटेल भी आ जाएगी। अगर आपको अकाउंट डिटेल चेंज करनी है तो आप चेंज अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना जो आधार नंबर है, मान लीजिए आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर फी रिफंड नहीं चाहिए, आपको किसी दूसरे का आधार नंबर यहाँ पर देना होगा जो कि बैंक अकाउंट के साथ में लिंक है। तो जब आप यहाँ पर वो आधार नंबर डालेंगे तो उसके साथ में जो बैंक अकाउंट लिंक है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो चेंज अकाउंट डिटेल का ऑप्शन है ये इसलिए दे रखा है ताकि आप अगर अपने बैंक अकाउंट के अंदर ना सही किसी और बैंक अकाउंट के अंदर फीस लेना चाहते हैं अपनी रिफंड वाली, तो फिर आप उस व्यक्ति का आधार नंबर डालिए जो कि बैंक के उसके अकाउंट के साथ में लिंक है, फिर उसी का बैंक यहाँ पर आ जाएगा और उसी के अकाउंट में आपको आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी, और इसमें कोई इशू वाली बात भी नहीं है। अब आप सेव करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर सेव कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर से डिक्लेरेशन आ रहा है कि आई हियर बाय कॉन्सेंट दैट माई रिफंड उसमें किया जाएगा जो कि मेरा आधार नंबर के साथ में लिंक है। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करके अगेन यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे आपको 10वीं की जानकारी भरनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, तो आप मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर स्टेट बताएंगे कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा की है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देंगे। किस डेट में पास कर ली थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, आपका 10वीं का रोल नंबर और फिर आपका जो 10वीं का सीरियल नंबर है या फिर सर्टिफिकेट नंबर है कोई एक चीज़ यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब गाइज अगर आप इसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर NAC सेलेक्ट करेंगे, फिर बताएंगे कौन सा ट्रेड है, तो इसमें एनी डिसिप्लिन है तो एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना, स्टेट सेलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना जहाँ से आपने ITI की है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट NCVT के द्वारा ही होना चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट टाइप एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब अगर आप ITI के माध्यम से अप्लाई करें तो आप ITI सेलेक्ट करेंगे, ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, एनी डिसिप्लिन इसमें ऑप्शन है यानी कि कोई भी डिसिप्लिन वाला इसमें अप्लाई कर सकता है, फिर आपकी स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने ITI की है, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट किसके द्वारा मिला है NCVT या फिर SCVT वो सेलेक्ट करेंगे, और सर्टिफिकेट टाइप आपको बताना है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, और फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपने 12वीं किया तो आप दे सकते हैं, वैसे कंपलसरी रूप में इसमें या तो 10वीं या ITI या फिर NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, बट अगर आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं यहाँ पर अगर विकल्प आ रहा है, नहीं तो सिंपल 10वीं की जानकारी भरिए और आगे कुछ और भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके बाद गाइज आपके सामने फोटो का ऑप्शन आता है और सिग्नेचर का ऑप्शन आता है। आपके फ़ोटो का साइज कितना होना चाहिए यहाँ पर दिया 30 से 49 KB के बीच में, और आपका जो फोटो है किस तरह का रिजेक्ट होगा वो आप देख लीजिए और किस तरह का एक्सेप्ट होगा वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप आपका पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे, आप फ़ोटो मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फ़ोटो का प्रोसेस और सिग्नेचर का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको बोला है फोटो कैप्चरिंग इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर क्या करें और क्या ना करें। यू आर अलाउड टू कैप्चर ओनली 3 टाइम्स विद इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर 3 मौके आपको मिलेंगे अपलोड करने के। सिट इन ए वेल लिट एरिया इन फ्रंट ऑफ ए लाइट कलर्ड बैकग्राउंड, सिट एट द सेंटर एंड अलाइन योर फेस विद द रेड सर्कल। यानी कि क्या क्या चीज़ आपको करनी है और क्या चीज़ आपको नहीं करनी है वो आपको यहाँ पर बोला गया है। तो कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपसे पूछे कि आप जुड़वा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आप कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको आपका जो फेस है इस वाले बॉक्स के अंदर एडजस्ट करना है। गाइज जैसे ही आपका फोटो अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया कि 30 से 49 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और इसको ओपन करना है। आपका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा और अगर उसमें कोई इशू हुआ तो आपको एरर दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ
पर सटीक फाइल सेलेक्ट करेंगे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी रिजेक्ट ना हो। चलिए मैं यहाँ फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। और गाइज अगर आप सही फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर इस तरह से आपका जो सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कर यहाँ पर उसको एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद में राइट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो सिग्नेचर है वो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस वाला ऑप्शन आएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी, आपको किन किन जोन के लिए आप एलिजिबल है या फिर किन पोस्ट पर एलिजिबल है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके ये अपनी प्रेफरेंस देंगे कि मैं इस पोस्ट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो एक एक करके आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे देनी है। और जैसे ही आप यहाँ पर ये सभी पोस्ट प्रेफरेंस देंगे तो नीचे इसके ऊपर टिक करना है, फिर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर टिक करना है। पहले इसमें आपको आपका नाम नहीं बल्कि उस जगह का नाम देना है जहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जिस भी सिटी से अपने फॉर्म भरे उसका नाम दे देना और सेव के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू पर क्लिक करना। इसके बाद आपने जो भी जानकारी आप भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। सभी जानकारी जब आप चेक कर ले और पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और जब आप आपकी फीस जमा कर देंगे उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग रेलवे आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय